सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षकों के लिए बनाई गई है नई तबादला नीति। 36,000 से अधिक शिक्षकों को है तबादलों का इंतजार, बैठे हैं वेटिंग में। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने दिए स्कूल खोलने के संकेत। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त तो बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूलें खोलने को लेकर संकेत दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में जहां स्कूल कॉलेज सारे बंद पड़े हैं, जहां नियमित कक्षा शिक्षण नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षण ही एक जरिया बचा है। और कई तरह के प्रोग्राम भी जो राजस्थान सरकार ने चला रखे हैं, जिसके तहत बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए। अब हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ संकेत भी दिए हैं, जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि स्कूल खोलने के वो संकेत है। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा है कि इसको शिक्षकों के लिए तबादलों की नई नीति तैयार की गई है। 36,000 से अधिक शिक्षक इस वेटिंग लिस्ट में भी है। जो तबादला नीति बनाई गई है, सीएम के अनुमोदन के पश्चात, सीएम के साइन के पश्चात, या कहें सीएम जो वेरीफाई करेंगे उसके पश्चात वो तबादला नीति लागू हो जाएगी और शिक्षकों के तबादले उस तबादला नीति के आधार पर ही किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, बात करें तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर, तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी फिलहाल तबादला नीति की स्टडी कर रही है। वो स्टडी कंप्लीट होने के बाद उनके लिए भी तबादला नीति अलग रूप से बनाई जाएगी, या कहें कि साथ में ही बना दी जाएगी, इस बारे में तो कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन तबादला नीति जरूर बनेगी और उसी के आधार पर तबादले किए जाएंगे। बात करें सबसे पहले तबादलों को लेकर, तो शिक्षकों के लिए बनाई गई है नई तबादला नीति। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए नीति बनाई गई है। फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है। सीएम के अनुमोदन के बाद इस नीति को लागू कर दिया जाएगा। इसके अनुसार ही तबादले किए जाएंगे। यह जानकारी राज्य शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, शुक्रवार को दी है। उन्होंने कहा है कि तृतीय श्रेणी को छोड़कर तबादले के लिए आवेदन पिछले दिनों दिए गए थे, यानी तृतीय श्रेणी के तबादलों के आवेदन अभी नहीं लिए गए थे। द्वितीय श्रेणी और लेक्चरर के लिए लिए गए थे और तृतीय श्रेणी को अभी नहीं लिए गए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए तबादलों के लिए कुछ समय पहले एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने स्टडी कर नीति बनाई है। अब उस कमेटी जो गठित की गई उसने एक नीति बना ली है, जिसे सीएमओ को भेज दिया गया है। वहां सीएम इसका परीक्षण करेंगे और अनुमोदन के पश्चात इसे लागू कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी 11 प्रतिबंधित जिलों के शिक्षक बाकी जिलों में आना चाहते हैं, जबकि अन्य जिलों में इतनी पोस्टें खाली नहीं है। यह नहीं हो और किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो, इसके लिए यह नीति बनाई गई है। डोटासरा ने बताया कि इस साल के बजट घोषणा में कंप्यूटर शिक्षकों के काडर निर्माण की गई थी, जिस पर काम चल रहा है। फाइल वित्त विभाग में भेजी जा चुकी है। काडर निर्माण की घोषणा इसी साल पूरी कर देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने पर भी काम चल रहे हैं। व्याख्याता भर्ती में ज्यादातर विषयों पर परिणाम आ चुके हैं। पीटीआई के कुछ पदों की भर्ती बकाया है, जो भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है, वह बाहर निकले, इस पर फोकस है। डोटासरा ने कहा कि फिलहाल 31 दिसंबर तक स्कूल बंद हैं। स्कूल कब खोले जाएंगे इस पर मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। सिलेबस कम करने पर भी कहा है कि सिलेबस अब कम करने का कोई औचित्य नहीं है। बच्चों को घर पर वर्कबुक दे दी गई है, इसलिए अब सिलेबस को और ज्यादा छोटा करने से कोई मतलब नहीं है। परीक्षा से पहले अध्ययन की समीक्षा करवा लेंगे। इसी प्रकार तबादलों को लेकर पदोन्नत जो लेक्चरर और एचएम को मिलेगी पोस्टिंग। 36,000 से अधिक शिक्षकों को वेटिंग में है। 2800 लेक्चरर और एचएम का काउंसलिंग शेड्यूल भी बदला गया है। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर आवेदन करने वाले 36,000 शिक्षकों को भी इंतजार करना पड़ेगा। वर्ष 2020-21 की डीपीसी में पदोन्नत हुए 2800 लेक्चरर व एचएम की पोस्टिंग के बाद तबादलों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर कोई तैयारी नहीं है। तबादलों के लिए शिक्षा विभाग ने सितंबर अक्टूबर में आवेदन लिए थे। 31 अक्टूबर तक सरकार ने तबादलों पर रोक भी हटाई थी, लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव में आचार संहिता लगने के कारण शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हो पाए। अब शिक्षा विभाग पदोन्नत लेक्चरर व एचएम की पोस्टिंग की तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि शिक्षा विभाग में शीतकालीन अवकाश को देखते हुए काउंसलिंग के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पूर्व में पदोन्नत शिक्षा अधिकारियों की काउंसलिंग 22 से 26 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब यह काउंसलिंग अगले माह 4 से 7 जनवरी को होगी। उधर शिक्षकों को पंचायत चुनाव के बाद तबादलों की उम्मीद थी। तबादला चाहने वाले लेक्चरर को यह संशय है कि डीपीसी में प्रमोट हुए लेक्चरर को काउंसलिंग से इच्छित स्थान पर पदस्थान मिल पाएगा। इसमें रिक्त पदों की संख्या में भी कमी आएगी। अब इनकी जो काउंसलिंग है वो शीतकालीन अवकाश के बाद ही होगी, 4 से 7 जनवरी के बीच में होगी। पिछले साल हुए हैं 12,000 तबादले। पिछले साल वर्ष 2019 में सितंबर अक्टूबर माह में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों को छोड़कर लेक्चरर, प्रिंसिपल, एचएम के करीब 12,000 तबादले किए गए थे। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उनके तबादले नहीं हो पाए। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को मौका नहीं मिला है अभी तक। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इस बार भी तबादले के लिए मौका नहीं दिया गया है। सितंबर अक्टूबर में प्रिंसिपल से लेकर सेकंड ग्रेड शिक्षक और मंत्रालय कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों से आवेदन नहीं लिए गए हैं।
बात करें प्रदेश मंत्री शिक्षक संघ राष्ट्रीय की रवि आचार्य की, वो क्या कहते हैं कि शिक्षा विभाग को पदोन्नत एचएम लेक्चरर की काउंसलिंग से पहले सालों से दूरस्थ स्थानों पर बैठे शिक्षकों के लिए तबादले करने चाहिए। इसी प्रकार मोहन सिया कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ रैसला के झुंझुनू नागौर के शिक्षकों के तबादले 4 साल से नहीं हुए हैं। सरकार को चाहिए कि पहले तबादले करे, उसके बाद पदोन्नत शिक्षकों की काउंसलिंग करवाकर पोस्टिंग दी जाए। इसी प्रकार दोस्तों शिक्षा मंत्री डोटासरा ने भी दिए हैं स्कूल खोलने के संकेत। शिक्षा मंत्री जो कोरोना काल में कोरोना की महामारी के चलते मार्च से 2 बंद स्कूल पड़े हैं, प्रदेश में बड़ी अपडेट सामने आई है कि आप तो को बता दें राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने राज्य में स्कूल खोलने के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। डोटासरा ने कहा है कि गृह और चिकित्सा विभाग की फीडबैक्स के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की जाएगी, उसके बाद स्कूल खोलने पर फैसला होगा। बता दें कि अनलॉक 6.2.0 के तहत केंद्र ने राज्य सरकारों को शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए अधिकार दे दिए हैं, लिहाजा कई राज्यों में अब स्कूलों को खोलने की कवायद चल रही है। राजस्थान में भी 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई थी। स्कूलों की फिलहाल दिवाली के बाद स्कूलों को खोलने की बात कही जा रही है, लिहाजा शिक्षा मंत्री का बयान सामने आने के बाद कहा जा सकता है कि अब जल्द ही स्कूलों में खोला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से लगातार स्कूलों को खोलने की कवायद की जा रही है, लेकिन दिवाली के बाद अचानक बढ़े कोरोना के मरीजों के बाद को दोबारा स्कूलों को खोलने को लेकर संशय की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में अपना बयान जारी कर दिया है। हालांकि स्कूलों को लेकर यह स्थिति पहले साफ हो चुकी है कि प्रदेश में कई चरणों में स्कूलों को खोला जाएगा। प्रक्रिया के तहत 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट पहले चरण में शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल आ सकेंगे, जबकि अन्य क्लासेस के लिए स्टूडेंट के लिए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी है। इसी प्रकार गृह और चिकित्सा विभाग के फीडबैक के आधार पर ही खोले जाएंगे स्कूल। डोटासरा का कहना है राजस्थान में स्कूलों को पुनः खोलने को लेकर अब जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला लिया जाएगा। इसको लेकर गृह विभाग और चिकित्सा विभाग का फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों के सिलेबस को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मार्च महीने से बंद स्कूलों को अभी तक नहीं खुले। कोरोना महामारी की वजह से मार्च से बंद स्कूल अभी तक नहीं खुल सके हैं। स्कूलों की रीओपनिंग का फैसला केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ दिया है, लिहाजा कुछ राज्यों ने स्कूल खोले हैं तो राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में अभी भी विद्यार्थियों के लिए स्कूलों की रीओपनिंग नहीं हो सकी। हालांकि स्माइल कार्यक्रमों के जरिए वर्कबुक के आधार पर पढ़ाई करवाई जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यहाँ तक विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की रजामंदी से स्कूलों के गाइडेंस के लिए आने की इजाजत है, लेकिन इसके बावजूद कक्षों की पढ़ाई की तरफ पहले दोबारा शुरू हो सके, इसकी प्लानिंग राज्य सरकार करने में जुटी हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है स्कूलों की रीओपनिंग के मसले चिकित्सा विभाग, गृह विभाग और सुझावों के आधार पर केंद्र की एसओपी को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर होगा। तो साथियों ये थी आज की बड़ी न्यूज। इससे संबंधित और जानकारी के लिए वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।